साधु संग या आत्मा के संग करने से दृश्य का अभाव होता है, ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा आप जिस रूप में मर्जी समझो उसको। साधु का संग मतलब अपने स्वयं के साथ बैठना, अपनी आत्मा के साथ बैठना। बाहर तो कोई साधु नहीं, असली साधु तो आपके भीतर आपकी आत्मा है, वही प्रभु का रूप है। तो जैसे उसके साथ बैठोगे, उसके साथ एक हो जाओगे, तो वो आपको पूर्ण रूप से आपको आनंदमय बना देगी। बाह्य रूप के किसी के साथ भी रहोगे तो वो थोड़ी देर के लिए ही संगति है, लेकिन अगर आप स्वयं के साथ हो तो उससे महानतम अवस्था तो कोई हो ही नहीं सकती। आपके भीतर जो परमात्मा है, आप उसी परमात्मा में विलीन हो गए हो। जब उस परमात्मा में विलीन हो गए हो तो महानतम परमात्मा जो ब्रह्मांड में परमात्मा है, उसी की ये शक्ति है, तो उसके साथ आप एक हो गए हो। इसका मतलब संसार में सबके साथ आप एक हो गए हो। तो स्वयं के साथ होने का मकसद ये है कि हर जीव के साथ आप हो, तो आपको स्वयं में और दूसरे में कुछ भी अंतर नहीं लगेगा। अगर आप किसी को भी कष्ट पहुंचा रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं स्वयं को कष्ट पहुंचा रहा हूँ। किसी के बारे में अच्छा बुरा बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा आभास होगा कि मैं स्वयं के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि तब आपकी आत्मा सर्वशक्तिमान आत्मा के साथ एक हो गई है। यही महान संगति है, यही पूर्ण संगत है, यही परमात्मा के साथ एक होना है। तो कबीर जी का जो झुकाव है वो इसी तरफ है। अब उनकी दो लानियों की पंक्ति में आप जितनी गहराई में जाओ उतना ही कम है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई अच्छे लोगों के साथ बैठे हो तो ऊपर ही है, लेकिन भीतरी का जो मकसद है वो प्रभु के साथ एक होना।